भारत ने कर डाला एक और नामुमकिन काम। भारत की तकनीक और रफ्तार के आगे सब हैरान। भारत ने हासिल कर डाली वो सबसे बड़ी उपलब्धि जो भारत जैसे देश के लिए थी पूरी तरह से असंभव। दोस्तों, आजकल भारत वो सब कर रहा है जो या तो पूरी तरह से नामुमकिन होते हैं या फिर उन कामों को करने के लिए किसी देश की सहायता लेनी पड़ती है। उदाहरण के लिए आप डिफेंस फील्ड में देख लीजिए, भारत हाइपरसोनिक प्रोग्राम में यहां तक कि अमेरिका जैसे देशों को भी मात दे रहा है। भारत इतने हल्के विमान बना पा रहा है जिसकी वजह से उनकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि मौजूदा समय में किसी के भी पास ऐसे फाइटर जेट मौजूद नहीं है। सबके पास इतने भारी विमान है कि सुपरसोनिक रफ्तार पकड़ ही नहीं पाते। इसमें भी भारत सबसे आगे चल रहा है। तेजस इसका सबसे ताजा उदाहरण है और आने वाले एम का तो सैन्य ताकत के मामले में दुनिया में बवंडर ला देगा। इसके अलावा भारत उन मिसाइलों के एनजी यानी नेक्स्ट जनरेशन पर काम कर रहा है जो ऑलरेडी तबाही का दूसरा नाम है। जैसे कि आकाश मिसाइल, उसका भारत आकाश एनजी के नाम से नया वर्जन उतार रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल है जो दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से हमला करने वाली मिसाइल है। इसका ब्रह्मोस एनजी वर्जन तैयार हो रहा है। वहीं इनके साथ ही भारत में जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं, जैसे कि अमेरिका का थार्ड सिस्टम, रूस का S-400 जिससे भारत ने रूस से खरीदा भी है, उनका भी बाप यानी BMD शील्ड तैयार कर रहा है, जिसकी दूसरे फेज की पहली मिसाइल यानी एड-1 का सफल टेस्ट किया है और जल्द ही भारत इसकी दूसरी लेवल की मिसाइल जिसका नाम है एड-2 उसका भी टेस्ट करेगा। इस BMD शील्ड के तैयार होते ही भारत के नाम एक नामुमकिन उपलब्धि हासिल हो जाएगी, क्योंकि भारत पर फिर किसी भी देश की किसी तरह की मिसाइल हमला नहीं कर पाएगी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम जिस तरह के हथियारों के उदाहरण आपको दे रहे हैं, इन्हें खरीदने या फिर यूं कहें कि इनके प्री ऑर्डर तक दुनिया ने दिए हुए हैं। यानी भारत के पास इतने हथियारों के ऑर्डर हैं जितने इतिहास में शायद ही भारत को कभी मिले हों। दोस्तों, अब उनके साथ ही भारत ने एक ऐसा असंभव काम कर दिखाया है जो पूरी तरह से नामुमकिन था। यह ऐसा रिकॉर्ड है जो भारत ने पहली बार अपने नाम किया है, बल्कि भारत ने चीन जैसे देश के घमंड को चूर चूर कर दिया है। साथ ही तुर्की जैसे देश जो पीओके में भारत के सामने दिक्कत पैदा करने की कोशिश कर रहा है, उसे भी भारत ने तगड़ा सरप्राइज दिया है। आइए जानते हैं भारत का वो धमाका जिसकी गूंज आज पूरी दुनिया सुन रही है। भारत ने पा लिया वो मुकाम जो असंभव था। तय समय से पहले ही भारत ने कर दिखाया। दोस्तों, ये भारत के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि जो टारगेट भारत ने हासिल किया है उसे देखकर दुनिया के देश भारत को यह कह रहे थे कि भारत ऐसा नहीं कर पाएगा, लेकिन भारत ने तय समय से आधे वक्त में ही कर दिखाया है। दरअसल दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि भारत ने मेक इन इंडिया के तहत काम करते हुए भारत फाइनेंशियल ईयर 2022-23 जो 1 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ था और अगले साल 31 मार्च 2023 तक खत्म होगा, इस पूरे साल के शुरुआती 6 महीने यानी कि सितंबर तक भारत ने 8,000 करोड़ रुपए के हथियार एक्सपोर्ट ऑलरेडी कर दिए हैं। इतना ही नहीं, इसमें भी बड़ी खुशखबरी यह है कि आने वाले समय में भारत के पास ऑलरेडी ऑर्डर लाइनअप में है और यह भी कहा जा रहा है कि 31 मार्च 2023 को जब यह फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तब तक भारत रिकॉर्ड तोड़ 17,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के हथियार एक्सपोर्ट कर चुका होगा। और इसी के साथ भारत अपने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर देगा, क्योंकि आज तक हमने 1 साल के अंदर इतने हथियार कभी भी किसी को नहीं बेचे। हालांकि दोस्तों, सबसे मजे की बात तो यह है कि जो ये 17,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड हैं, ये ऑलरेडी ही टूटना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि अगले साल हमारे पास हथियारों के बम्पर ऑर्डर हैं। लेकिन सबसे आगे हैं तुर्की के कट्टर दुश्मन देश आर्मीनिया और ग्रीस, मिस्र जैसे देश, क्योंकि वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे देश तो भारत से हथियार खरीदना चाहते ही हैं और लगातार टच में भी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा भारत हथियार अगले साल बेचेगा आर्मीनिया को। उसका कारण यह है कि तुर्की लगातार पीओके में भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। पिछले काफी समय से वो लगातार पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर मामले में भारत के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में तुर्की को कड़ा सबक सिखाने के लिए उसके कट्टर दुश्मन देश आर्मीनिया को भारत बहुत एडवांस हथियार बेचने जा रहा है। और आपको यहां पर यह भी बता दें कि भारत पिछले 2-2.5 सालों से ऑलरेडी आर्मेनिया को कई हथियार भी दे चुका है। सबसे पहले भारत ने स्वाति रडार सिस्टम दिया था, उसके बाद आर्टिलरी की भी डील हो चुकी है और अब आर्मेनिया चाहता है कि भारत उसे उसका एडवांस मिसाइल और मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी उपलब्ध करवाए। और दोस्तों, बताया जा रहा है कि अब भारत भी इसे लेकर पूरी तरह से तैयार है। चीन और तुर्की जैसे देश हो रहे हैरान।
दोस्तों, तुर्की भारत का हर मामले में विरोध करने का आदी रह चुका है। तुर्की ने पाकिस्तान को वो ड्रोन देने का फैसला किया जो यूक्रेन युद्ध में रूसी हथियारों का काल बन रहा है। तुर्की के इस बायर कतार हमलावर ड्रोन ने रूस का काफी नुकसान किया है। भारत ने भी तुर्की से इस बायर कतार हमलावर ड्रोन को खरीदने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन तुर्की ने भारत को इस ड्रोन को देने से मना कर दिया और भारत को मना करने के बाद उसने पाकिस्तान को इसे देने का फैसला किया। अब भारत ने तुर्की की इस अकड़ को निकालने के लिए उसके सबसे बड़े कट्टर दुश्मन आर्मीनिया को मजबूत करने का फैसला कर लिया है और आने वाले समय में सबसे ज्यादा हथियार आर्मीनिया को ही मिलने वाले हैं। भारत ने तुर्की को उसी के पड़ोसी देश के जरिए उसकी मजबूत घेराबंदी कर दी है। दोस्तों, अच्छी बात तो यह है कि इस पूरी राजनीतिक लड़ाई में भारत अपने दुश्मनों को तो मात दे ही रहा है, साथ ही अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को भी बहुत अच्छे रेस से आगे बढ़ा रहा है। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि अब से कुछ साल पहले जब हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि 2025 तक भारत दुनिया को इतना ज्यादा हथियार बेचेगा कि हमारा टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट 5 बिलियन के पार चला जाएगा, तो आपको याद ही होगा कि उस समय इस बात पर 70 से लेकर 80% लोगों ने सोशल मीडिया पर खूब मजाक बनाया था कि भारत ने क्या टारगेट रख लिया है, ये तो असंभव है, भारत इसे अचीव ही नहीं कर सकता। लेकिन भारत 2022 में ही 50% टारगेट अचीव कर चुका है और आने वाले 2 सालों में यानी 2024 तक इसे पूरा भी कर लेगा। यानी 2025 से पहले ही भारत हर साल $5 बिलियन का एक्सपोर्ट कर दिया करेगा और जिस रफ्तार से भारत सैन्य हथियारों के निर्माण में आगे बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं जब भारत इससे भी बड़े टारगेट अचीव कर लेगा। हालांकि दोस्तों, इसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।